हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लास्ट सेशन ऑफ इंडायरेक्ट स्पीच। इंडायरेक्ट स्पीच हम लोग देख रहे हैं पिछले 4-5 लेक्चर से। और चूंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, और हर बार एग्ज़ाम में यूजुअली पूछते ही है वो लोग, ठीक है। और राइट फ्रॉम आप लोगों को वो हर एग्ज़ाम में उनका फेवरेट है, तो हम लोगों को थोड़ा सीरियसली करना पड़ता है ये इंडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देख रहे थे कि इंडायरेक्ट स्पीच के टाइप्स कौन कौन से हैं। हम लोग का 5वां टाइप है। वी हैव ऑलरेडी सीन एसेरेटिव टाइप, वर्बल क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इंपेरेटिव टाइप, और ये देखेंगे अभी हम लोग इंडायरेक्ट स्पीच का 5वां टाइप, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपका इंडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा, विस्मयादि बोधक सेंटेंस होगा, उद्गारवाचक, तब उस समय उसका आंसर कैसे बनेगा हम देखेंगे उसको, ठीक है। यूजुअली बहुत कम आता है, रेयरली, बोर्ड वालों को ज़्यादा है, उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं इसमें। बस थोड़ा सा नज़र डाल के रखो, ऐसे ना हो कि एग्जाम में आ गया और आपको वहाँ पर तकलीफ हो गया, तो बस देख के रखो इसको। बट मेन उनका कौन सा फेवरेट होता है, एसेरेटिव ज़्यादा उनका रहता है, एसेरेटिव का टाइप। एक्सक्लेमेटरी कैसे पहचानते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये साइन वाला सेंटेंस दिखेगा, मतलब इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कोई तो होगा। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, वॉट अ स्टूपिड पर्सन यू आर, वॉट अ ग्रेट शॉट, ये जो सेंटेंस है ना, ये सब सेंटेंस एग्जाजरेटेड है, ठीक है। तो फिर ये आपको जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ओवर रिएक्टेड। तो फिर आपको उसमें उसका आंसर तो कैसे बनेगा, ठीक है। याद रखो, जब कभी भी सेज रहेगा तो उसका एक्सक्लेम्स लिखना है आपको, और उसके एक्सक्लेम्स लिखने के बाद में सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से इनमें से कुछ भी आपको एक लिख देना है, ठीक है। आई रिपीट, जब कभी भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेज देखोगे तो वहां पर एक्सक्लेम्स लिखोगे, और एक्सक्लेम्स सेज को हटाकर एक्सक्लेम्स लिखेंगे। एक्सक्लेम्स लिखने के बाद में इनमें से कुछ भी एक आप वहां पर चिपका दोगे, जोड़ दोगे। जैसे कि बोलने वाले सेंटेंस बड़ा खुशी से बोला है, कितना नसीबवान हूं मैं, कितना भाग्यशाली हूं मैं, ऐसा बोला ना सेंटेंस, मतलब वो खुशी से बोला है। तो आप वहां पे लिखेंगे हैप्पीली, जॉयफुली, एक्सक्लेम्स हैप्पीली, या तो फिर एक्सक्लेम्स जॉयफुली, ऐसे बोलेंगे। बोलने ने हमने कभी दुख से बोला हुआ है, क्या बोला, किसी ने हमने दुख होके बोला हुआ है। मिसेस शर्मा ने कहा कितनी बदनसीब हूं मैं, क्या कहा मिसेस शर्मा ने, कितनी बदनसीब हूं मैं, तो दुखी होके बोला ना उसने सेंटेंस, तो क्या आएगा, एक्सक्लेम्स सोरोफुली, या तो फिर सैडली, ठीक है। किसी ने अगर सेंटेंस गुस्से से बोला हुआ है तो आएगा एक्सक्लेम्स एंग्रीली, आई विल नॉट लीव यू, तो गुस्से से क्या बोला है ना, तो इसके लिए पे आएगा एक्सक्लेम्स एंग्रीली। फिर बाद में देखो क्या आएगा, किसी ने गर्व से बोला हुआ है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वी डिड अ ग्रेट जॉब, तो फिर वहां पर क्या आएगा, एक्सक्लेम्स प्राउडली, एडमायरिंगली, तारीफ करते हुए बोला है, सरप्राइज होकर बोला हुआ है, डरते हुए बोला है। सामने वाले बंदे ने सेंटेंस जिस फीलिंग के साथ में बोला है, आपको वो उसके आगे जोड़ना है एक्सक्लेम्स के बाद, ठीक है दोस्तों। और याद रखना है, जब कभी भी आप लोग ये सेज देखोगे ना, तो क्या रूल था वो एसेरेटिव का, सब में रहेगा वो, क्या कि अंदर का टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है, याद रखो। और जब सेड रहेगा ना, तो सेड के बाद आपको निकाल के वहां पे आपको एक्सक्लेम्ड लिखना है, ईडी वाला, और इनमें से कुछ भी आपको एक उसके आगे जोड़ना है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, सोरोफुली, सेंटेंस के हिसाब से, और उस समय आपको फिर अंदर का टेंस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे, अब ये देखो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट, सेम एसेरेटिव का भाई है ना। एसेरेटिव में भी क्या था, दैट था, दोनों को जोड़ने के लिए इसमें भी आपको दैट आएगा, ठीक है। मतलब एसेरेटिव में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट था, वर्बल क्वेश्चन में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ था, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जोड़ने के लिए बीच में आप लोगों को डब्ल्यूएच वर्ड था। इंपेरेटिव में जोड़ने के लिए आप लोगों को दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में टू या तो फिर नॉट टू था, और इसमें क्या आप लोगों को दैट है दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल रूल देखो, कन्वर्ट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एसेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का एसेरेटिव में कन्वर्ट करो। सर एक्सक्लेमेटरी कैसे होता है, एसेरेटिव कैसे बनाएंगे हम उसका, देखो, तो एसेरेटिव आप उसका इस फॉर्मूले से बनाएंगे। ये है फॉर्मूला, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग ऑफ लिख देंगे, फिर वेरी या तो फिर अ वेरी, इनमें से कुछ तो एक लिखेंगे, फिर बाद में एडजेक्टिव, और एंड में यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। रिमूव एक्सक्लेमेटरी साइन, सेंटेंस में से एक्सक्लेमेटरी साइन आप हटा देंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर बाद में हाउ, व्हाट, और ये सब हटा देंगे।
अभी आपके मन में सवाल आया कि सर हम लोग वेरी कब लिखेंगे और अवेरी कब लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दिया है मैंने। अगर सेंटेंस में हाउ होगा तो उसको हटाकर वेरी लिख दो, सेंटेंस में अगर वॉट है तो फिर वॉट एन होगा, तब यहाँ पर आप अवेरी लिख दो। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल देखो आपके सामने है। मिसेस मिश्रा सेज हाउ लकी आई एम। मिसेस मिश्रा कहती है कितनी भाग्यशाली हूं मैं। मिसेस मिश्रा कहती है कितनी भाग्यशाली हूं मैं। फ्रेंड्स, एसेरेटिव है, वर्बल है, WH है, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी है, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन है ना। चलो अब बताओ मुझे इसमें क्या करना है। मिसेस मिश्रा सेज है तो सेज का क्या बनता है, एक्सक्लेम्स बनता है, इनमें से कुछ भी उसके बाद में जुड़ता है, तो फिर एक्सक्लेम्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद में क्या लिखेंगे, अब खुशी से बोल रही है ना, वो क्या बोल रही है, कितने तकदीर वाली हूँ मैं। वो दुखी होकर तो बोलेगी नहीं कितनी तकदीर वाली हूँ मैं, बेवजह ही इतनी तकदीर वाली हो गई यार, खाली फोकट इतना तकदीर वाली हो गई, मैं से तो नहीं बोलेगा ना वो, शी इज हैप्पी। तो क्या आएगा देखो यहाँ पर, मिसेस मिश्रा एक्सक्लेम्स हैप्पीली, कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। फिर बाद में इसका आप बनाएंगे एसेरेटिव। कैसे बनता है एसेरेटिव, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, आई का बनेगा शी, हेल्पिंग वर्ब लिखो एम का पास्ट टेंस तो वॉज था लेकिन टेंस नहीं चेंज करना है, तो फिर यहाँ पे मैं इज लिखूंगा। फिर बाद में वेरी की अवेरी, क्या लिखूंगा मैं, वेरी, क्योंकि हाउ है ना, तो फिर देखो हाउ का वेरी आता है यहाँ पर, तो वेरी आ जाएगा। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या पहचानना होता है, एडजेक्टिव पहचानने के लिए हमेशा एक वर्ड पूछा करो, हमेशा कैसी, कैसा। ठीक है, तो फिर बताओ इसमें वो कैसी है, वो लकी है, तो फिर यहां पर आ गया लकी। ये हो गया आपका आंसर। ओके, और रिमेंबर दिस थिंग, एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, कैसी और कैसा का जो जवाब होता है वो यूजुअली एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। एंड में से फुल स्टॉप आएगा, एस्टिमेटेड साइन हट जाएगा। अब ये देखो एग्जांपल, गौरव सेड हुर्रे वी वॉन द फाइनल मैच। गौरव ने कहा हुर्रे, हम लोग तो फाइनल मैच जीत गए। अब ये भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है क्योंकि इसलिए एक्सक्लेमेटरी साइन है इसके अंदर। ठीक है, और गौरव ने सेंटेंस बड़े खुश होकर बोला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर गौरव सेड का क्या आएगा, गौरव एक्सक्लेम्ड आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन यूज किया है, कौन सा वाला, हुर्रे, उसका फटा देंगे। ठीक है, और उस यहाँ पर एक्सक्लेम्ड जॉयफुली बोलेंगे, हैप्पीली बोलेंगे, क्योंकि उसने सेंटेंस खुश होकर बोला हुआ है। अब दोनों को जोड़ने के लिए बीच में बोलो क्या आएगा यहाँ पर, दैट। ठीक है, अब गौर से देखो, वी वॉन द फाइनल मैच, मैंने कहा था आप लोगों की एक्सक्लेमेटरी जो है ना वो एसेरेटिव का भाई है, तो उसके रूल्स इसके रूल्स लगभग सेम ही रहेंगे, कुछ कुछ रूल्स। अब इसमें देखो क्या है, वी वॉन द फाइनल मैच। वी वॉन द फाइनल मैच, ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म है ना, वॉन, ऐसा होता है ना, विन वॉन वॉन, तो फिर सेकंड फॉर्म है ना, तो इसके लिए फिर मतलब सिंपल पास्ट है, और जब सिंपल पास्ट होता है तो उसका पास्ट परफेक्ट बनता है। फिर देखो आंसर क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट ना, तो वी का दे, फिर हैड, वॉन का वॉन, दे हैड वॉन द फाइनल मैच। ठीक है, अब ये देखो, दीपक सेड अलास आई मिस्ड द लास्ट ट्रेन। दीपक ने कहा अरे रे, मैंने लास्ट ट्रेन क्या कर दिया, मिस कर दिया, शे। अब दीपक ने सेंटेंस जो दुखी होकर बोला है ना, सेंटेंस उसकी ट्रेन तो मिस हो गई। ठीक है, तो दुख होके बोला, वो दुखी होके बोल रहा है वो, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, दीपक एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। दीपक जो है वो दुखी होकर बोला है, क्या बोला है, यहाँ पे इंटरजेक्शन कौन सा है, अलास, उसको हम हटा देंगे। ठीक है, दीपक एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन क्या आएगा, दैट, और आई मिस द ट्रेन, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो सब्जेक्ट देखो क्या है, आई, उसका बनेगा ही, फिर हैड, फिर थर्ड फॉर्म बोलो क्या आएगा, मिस्ड, ही हैड मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, अब ये देखो, द कोच सेड टू हिज ट्रेनीज ब्रावो यू डिड इट अगेन। कोच ने अपने ट्रेनीज को कहा, अपने प्रशिक्षणार्थियों को कहा, अपने शिष्यों को कहा, अपने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा कोच ने, ब्रावो, अरे वाह, शाबाश,
यू डिड इट अगेन, तुमने फिर से कर दिखाया है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसने जो बोला है सेंटेंस वो तारीफ करते हुए बोला हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड में क्या जोड़ेंगे, हम लोग एक्सक्लेम्ड में जोड़ेंगे एडमायरिंगली, तारीफ करते हुए बोला है ना, इसके लिए द कोच एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली, तारीफ करते हुए बोला उसने अपने स्टूडेंट लोगों को, दैट की, अब इसका भी आप क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, यू का बनेगा दे हैड डन इट अगेन, सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन इट अगेन। ठीक है, ये आप लोगों का था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपने एसिरेटिव बना दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ आप लोग का आंसर बनना चाहिए। दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच के 5 टाइप्स थे, हम लोगों ने 5 टाइप देख लिए हैं। 5 टाइप के रूल्स बार बार पढ़ो, बार बार लर्न करो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इनडायरेक्ट स्पीच करने वाले 100 में से 10 बच्चे ही होते हैं। तो अगर आप लोगों ने रूल्स लर्न कर लिए, डेफिनेटली आपको 10 में आपका नंबर आएगा। ठीक है, बस इंडियन स्पीच का आपको रूल्स फॉलो करो, ग्रामर के वीडियो बार बार देखो, इसके ऑटोमेटिकली आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। आई गिव यू माई वर्ड, टिल देन कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।